हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कहीं ना कहीं आज के दिन हमें 1% की गिरावट हमें देखने को मिल चुका है एंड 348 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो अपडेट्स की वजह से एक बहुत अच्छे खासी पॉजिटिविटी कंपनी के अंदर जनरेट होगा और एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होकर हमें कल के दिन से एक अच्छी खासी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें तेजी निकल के आ सकती। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस अगर आप जियो फाइनेंशियल्स का ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले 6 महीने में टॉप से लेके करंट प्राइस तक अभी भी कंपनी 10 से 10.5% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। अभी भी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है, लेकिन बहुत जल्द एक बड़ी रैली, बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। और ये रैली क्यों आएगी, तेजी क्यों आएगी, उसके पीछे का कारण भी दोस्तों हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आ चुके हैं अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट आया है आज के दिन, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, जहां डेट आप नोट करना एंड टाइम आप नोट करना, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों अपडेट क्या है आप यह देख सकते हो कि शेयर्स टू बाय Axis Bank, Wipro, Jio Financials among 11 stock that may raise 7 to 23% in next 3 to 4 weeks। यानी कि अगले 3 से 4 हफ्तों में हमें ये कंपनीज के अंदर 7% से लेके 23% तक की जंप हमें देखने को मिल सकता है। एंड कहीं ना कहीं 11 से 12 स्टॉक्स के बारे में दोस्तों इनके द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया है, यानी स्टेटमेंट दिया है एनालिस्ट के द्वारा। और इस स्टेटमेंट्स के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स का हमें नाम देखने को मिल रहा है। इनके द्वारा टारगेट क्या है, चलिए डिस्कस कर लेते। बेसिकली अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। देखिएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें टारगेट दिया है प्रभुदास लीलाधर के द्वारा, ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है। इनके द्वारा बाइंग रेंज दिया गया है 344 रुपीज़ से लेके 355 रुपीज़ तक। एंड टारगेट दोस्तों इन्होंने प्रोवाइड किया है 407 रुपीज़ का। कहीं ना कहीं करंट प्राइस से अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो इनका ही मानना है कि कंपनी के अंदर 16% तक की तेजी, 16% तक की रैली हमें देखने को मिल सकती। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात है और पॉजिटिव वाली बात है। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स डेटा के ऊपर, जहाँ हर एक महीने मंथ का डेटा तो आपको पता ही होगा, लेकिन हर एक कंपनी का डेटा आपको पता है कि जो भी कंपनी के बारे में हम लोग वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करते हैं, उन हर एक कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि हमें पता लगता है कि पब्लिक बाइंग करे या ना करे, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स बाइंग करते हैं, एफआईएस बाइंग करते हैं, बड़े इन्वेस्टर बाइंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों मायने रखती है। देखिएगा डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है, ये डेटा है अगस्त मंथ का, जहां अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जहां 51 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 20 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें देखने को मिला। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें जम के या खरीदारी किया जाए। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर बहुत जल्द एक बड़ी तेजी, बड़ी रैली हमें देखने को मिलने वाली है। और यही रैली को, यही तेजी को म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। जो अपॉर्चुनिटीज कंपनी ने प्रोवाइड किया है, वो अपॉर्चुनिटीज को म्यूचुअल फंड्स हमेशा दोस्तों ग्रैब करते हैं, लेकिन मिस कौन करता है, मिस किया जाता है रिटेलर्स के द्वारा। अभी देखिएगा टेक्निकल चार्ट के ऊपर दोस्तों अभी हम आ चुके हैं, यही मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट, जो कि नॉर्मल टेक्निकल चार्ट के बारे में भी बात करेंगे और मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ एक बहुत अच्छा खासा कंफर्मेशन है कि यहाँ से तेजी आ सकता है, राइट। देखिएगा तो चार्ट आपके सामने ओपन किया है, जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद फिर कंपनी जब मूविंग एवरेज पर आता है ना, फिर येलो लाइन के ही ऊपर सपोर्ट लेता है। देखिएगा पहली बार सपोर्ट लिया, फिर कंपनी के अंदर तेजी आया, फिर गिरावट आया और सपोर्ट लिया गया है 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर, येलो लाइन के ऊपर दोस्तों सपोर्ट लिया गया है। 2 बार कंपनी ने सपोर्ट लिया। रीजन बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये लेवल्स के ऊपर कंपनी ने 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर तो सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रहा है ग्रे कलर का, वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। इसी लाइन के ऊपर दोस्तों अगला में सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है। जो भी कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करता है, ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है। इस लेवल पर आप देख सकते हैं एक डबल पैटर्न कंपनी ने क्रिएट किया, इसका दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया। अभी अच्छी खासी रैली हमें कल के दिन से जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिली। तो ये था टेक्निकल चार्ट मूविंग एवरेज वाला। अभी नॉर्मल टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ये भी दोस्तों बहुत अच्छे खासा पॉजिटिव, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन है कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। देखिएगा जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं, डेली वीडियोस को देखते हैं, उन सभी लोगों को पता है कि हमने जियो फाइनेंशियल्स इस कंपनी को लेके 232 रुपए के आसपास हमने बाइंग किया था। यही चीज़ देख के बाइंग किया था और अभी भी वही चीज़ दोस्तों हमें करंटली बन चुका है चार्ट्स के अंदर।
बेसिकली नीचे से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक ट्रेड लाइन है। जो भी लोग पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हमने क्या एनालिसिस किया था, लेकिन जो नए व्यूवर्स जुड़ चुके हैं चैनल से उन लोगों को नहीं पता कि पैटर्न क्या बना हुआ है एंड क्या पैटर्न को देख के हमने बाइंग किया था। कंपनी लगातार दोस्तों एक ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेते हुए आगे हमें बढ़ पा रहा था। तो यही व्यू देख के हमने ये मूविंग एवरेज के ऊपर, ये ट्रेड लाइन के ऊपर दोस्तों जैसी कंपनी ने सपोर्ट लिया वैसे दोस्तों हमने इन्वेस्ट किया था, वैसे हमने दोस्तों बाइंग किया था। उसके बाद लगातार कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिला था, लेकिन बाद में क्या होता है, कोई बार कंपनीज ज़्यादा तेजी आने के कारण के ही वजह से बाद में कंपनी साइडवेज मूवमेंट करता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है एंड थोड़ा बहुत कंपनी कंसोलिडेट करता है। तो यही प्रॉफिट बुकिंग करंटली खत्म हो चुकी है। करंटली कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है एंड ट्रेड लाइन के ही ऊपर हमें कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। देखिए ये वही ट्रेड लाइन मैंने यहाँ दोस्तों एक्सटेंड किया है। इस बार भी कंपनी ने सपोर्ट लिया एंड ये बार भी कंपनी ने सपोर्ट लिया। अभी क्या है ना, कंपनी का दोस्तों थोड़ा चार्ट में जूम इन करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आएगा बहुत ईजीली। देखिएगा यहाँ भी दो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर का एंड ब्लैक कलर का। ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर एक भी कैंडल की निचले लेवल्स के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिल रहा। ये मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी की दोस्तों क्लोजिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, एज ए मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, एक सपोर्ट लेवल एक्ट कर रहा है और इस वजह से बहुत जल्द कंपनी 374 रुपीज़ तक का लेवल अचीव करेगा। और जैसे कंपनी लेवल्स को ब्रेक करता है आप देखते रह जाएंगे, इतना शानदार तरीके से तेजी आएगा, क्योंकि यही लेवल्स पिछले बार एज ए रेजिस्टेंस लेवल हमें एक्ट किया था। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। और उसके साथ साथ प्रीवियसली दोस्तों बहुत बार हमें कंपनी की दो इंडेक्स के अंदर एंट्री भी हो चुका है। पहला इंडेक्स का नाम है AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया एंड सेकंड इंडेक्स का नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो इन दोनों इंडेक्स के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री बहुत पहले से हो चुका है। तो आने वाले सालों में एक इनफ्लो, एक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ सकता है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों आज के दिन अगर आप देखोगे तो 3.5% से लेकर 4% तक की गिरावट हमें देखने को मिला एंड 7,340 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया है। तो बेसिकली ये गिरावट का क्या कोई न्यूज़ है, क्या कोई अपडेट है? बिल्कुल भी नहीं। ये गिरावट दोस्तों जो हुआ है ना, उसका कोई नेगेटिव खबर नहीं है, कोई नेगेटिव अपडेट भी नहीं है, कोई न्यूज़ भी नहीं है। ये गिरावट जो हुआ है एक तरफ से आप बोल सकते हो एक रेजिस्टेंस लेवल कंपनी ने लिया हुआ है, एक पैनिक सेलिंग हुआ है, उसके साथ साथ या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिला। बाकी ऐसे कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है। कंपनी पहले भी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और आज भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड बजाज फाइनेंस के अंदर रिसेंटली दोस्तों हमने एक वीडियोज़ आपके साथ क्रिएट किया था कि बजाज फाइनेंस के द्वारा भी एक जो ट्रेड लाइन था, उस ट्रेड लाइन का कंपनी ने ब्रेकआउट देके रिटेस्ट देके एक अच्छी खासी रैली करंटली शो कर रहा है। तो ये जो गिरावट आपको नजर आ रही है ना दोस्तों, तो ये गिरावट के अंदर बाइंग करने का मौका है। तो चलिए वो टेक्निकल चार्ट के बारे में दोस्तों हम लोग स्टडी कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। पिछले 5 सालों का चार्ट मैंने आपके साथ बजाज फाइनेंस को ओपन किया है। ये चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल है और ये कंपनी का सपोर्ट लेवल है। इसी के बीच में दोस्तों बजाज फाइनेंस हमें लगातार ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और ये जो कंपनी लगातार कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये 2022 से कंपनी लेवल्स को दोस्तों रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि 2022 से कंपनी इन्हीं लेवल्स के बीच में फंसा हुआ है। जैसे कंपनी लेवल्स ब्रेक करेगा ना, आप देखते रह जाएंगे 10,000 से लेकर 11,000 रुपीज़ तक का टारगेट ईजिली हमें बजाज फाइनेंस ही अचीव करके दे देगा। एंड एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बजाज फाइनेंस को लेकर भी दोस्तों टारगेट दिया है। इनका टारगेट मिनिमम दिया गया है 10,000 रुपीज़ तक का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 11,000 रुपीज़ का। अभी हम बात करेंगे इनके मूविंग जो म्यूचुअल फंड्स डेटा है उसके बारे में, जहाँ हर एक कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो बजाज फाइनेंस का भी आप देख सकते हो, ये डेटा है अगस्त मंथ का, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 141 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 40 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आया। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें जमकर दोस्तों खरीदारी किया जा रहा है और ये हर एक मंथ का डेटा है। पिछले 3 मंथ से लगातार म्यूचुअल फंड्स स्टेक को बाइंग कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं बजाज फाइनेंस के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें बना हुआ है। ये पैटर्न बहुत रेयर बनता है, लेकिन जब भी दोस्तों पैटर्न बनता है ना, एक अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर जरूर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चीज़ क्या हुआ देखिएगा, नीचे से क्या है ना, बजाज फाइनेंस क्या एक लगातार कंपनी यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों सपोर्ट ले रहा था। आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो कर रहा था। एंड ऊपर से अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, ऊपर से भी क्या है, एक ट्रेड लाइन है। ये ट्रेड लाइन में हाईलाइट करना चाहूँगा ताकि आपको बहुत इजीली दिखाई देगा और समझ में आएगा। तो ये ट्रेड लाइन के ऊपर भी जब भी कंपनी आता था, लगातार कंपनी रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल शेयर करता था या फिर फॉल शो करता था। आप देख सकते हो एक ट्रायंगुलर पैटर्न हमें बना हुआ था एंड रिसेंटली वही ट्रायंगुलर पैटर्न का करंटली देखोगे तो यही ट्रायंगुलर पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ है। आप देख सकते हो नीचे से क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, ऊपर से क्या है, एक ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल है एंड यही रेजिस्टेंस लेवल को कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, रिटेच किया
देखिएगा यही से अच्छी खासी रैली आ सकती है। और जो सेलिंग नजर आया है ना, ये सेलिंग का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसी वजह से क्या हुआ है, एक सेलिंग हुआ है। देखिएगा ये एक रेजिस्टेंस लेवल था और यही वजह से सेलिंग हुआ है। बाकी कोई बजाज फाइनेंस के अंदर नेगेटिव खबर नहीं है। अभी क्या है ना, कंपनी यही लेवल्स के ऊपर 1-2 दिन होल्ड कर सकता है एंड जैसे फिर ये लेवल्स को कंपनी निकालेगा फिर आप देखते रह जाएंगे, इतना अच्छा खासा तेजी आएगा। और अगला जो टारगेट आने वाला है ना, वो 9,000 रुपीज़ का, फिर 11,000 और 12,000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें देखने को जरूर। बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी ने पहले भी मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया था और आने वाले फ्यूचर में भी कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है और अभी भी कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज वाली बात है निवेश करने के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है उजास एनर्जी लिमिटेड, जो कि 570 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में कंपनी के द्वारा 1800% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है, बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो 1:4 का, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो हर एक 4 शेयर के बदले ये कंपनी एक बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।